तो भागो भाई, जाओ बोतलों वाली जगह पे जाके वहाँ से जिन्नात को निकालो। तो उनको अगर हम निकाल लेते हैं और जगह कर देते हैं या उनको आज़ाद कर देते हैं तो फिर क्या इस घर में आ जाएंगे? 25 काट लूँ, पानी तो नहीं आया। से पूछता हूँ कि उनको जो 50,000 इनाम मिलना था क्या वो मिल चुका है? पढ़ाई करें, कुछ महसूस करें, कुछ यहाँ पे अगर मौजूद है। मैं तो वहाँ बैठा था ना, तो आपको ये लग रहा था भाई ये वही है। आपने इधर देखा भाई मैं पता करूँ। बोतलें निकालते हैं, क्या क्या मामलात होते हैं और आज़ाद करते हैं, देखते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम राज की बात के साथ जाम शौकत आपकी खिदमत में हाजिर, और मेरे साथी, मेरे दोस्त आशिक हुसैन साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी टीम में आज कसवर अब्बास साहब हैं कैमरे पे, और एक कैमरे पे मैं खुद हूँ, और आज आशिक साहब हैं। बैकअप टीम मेंबर कोई भी नहीं है। और बहुत बहुत शुक्रिया, आप जिस तरह से हमारे प्रोग्राम्स को पसंद करते हैं, मोहब्बत का इजहार करते हैं, खूबसूरत कमेंट्स करते हैं, और ख़ास तौर पे आप जितनी दुआएं देते हैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वाह किसी जगह से, कहीं से भी आप हैं, इंडिया से आपका ताल्लुक़ है, पाकिस्तान से आपका ताल्लुक़ है, या दुनिया के किसी भी मुल्क में आप रहते हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी मोहब्बतें, आपके कमेंट्स, आपकी दुआएं जो हैं वो हम तक पहुंचती रहती हैं, और आपकी दुआओं का असर है कि हम हमेशा खैर खैरियत से हर प्रोग्राम करने के बाद वापस लौट जाते हैं। अगर कभी कुछ हुआ भी है तो भी हम जो है वो ठीक हो जाते हैं बहुत जल्दी। अल्लाह का बड़ा शुक्र है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। लास्ट जो आपने प्रोग्राम देखा हमारा EP 92, जिसके अंदर अनबिलीवेबल एक ऐसा साइन जो कि आपने देखा, जो कि नल का चल रहा था, और मैं ख़ुद बड़ा हैरान था कि ये किस तरह से ये मामलात हो गए हैं। बहरहाल जिन दोस्तों ने वो वीडियो देखी तो यकीनन उनको पता होगा कि कितना क्लियर साइन था। इससे पहले मैं जो हांडी वाला एक साइन था, जो हांडी निकल के ज़मीन के अंदर चली जाती थी बिल्कुल कैमरे के सामने, वो हम जो है दिखा रहे थे। मैंने कहा यार ये सबसे बड़ा साइन होगा। जब नलका चला तो मैंने कहा यार ये सबसे बड़ा साइन है। और इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम्स भी इसी तरह आते रहेंगे। आशिक भाई आज हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम जिस लोकेशन पे मौजूद हैं, बेसिकली हम आज करने जा रहे हैं बोतलों में से जो जिन्नात हैं उनको आज़ाद करेंगे या उनको उस जगह से शिफ्ट करेंगे। ऐसा क्यों करने जा रहे हैं? क्योंकि आप लोगों ने, आप दोस्तों ने कमेंट्स किए, आपने कहा कि इनको ज़मीन से निकाल दें, कि जो ज़मीन की तय है उसके ऊपर आपने रखा है, उसको ज़्यादा गहरा गड़ा नहीं था। और आपको इस चीज़ का भी जवाब देंगे। बहुत सारे दोस्तों ने पूछा कि ज़मीन के अंदर ये जिन्नात ज़िंदा रहेंगे या ये यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे, मर जाएंगे, वो सारी चीज़ें भी आपको बताते हैं। और उस तरफ चलने से पहले आज की इस पहले एक छोटी सी वीडियो में वो घर आपको दिखाना चाह रहे हैं जहाँ पे हमने बच्चों को जिन्नात से आज़ाद करवाया। सबसे पहले तो ये बता दूं कि जिन्होंने EP 92 का पार्ट 1 नहीं देखा वो बहुत बड़ा साइन मिस कर दिया। आप देखिएगा लाजमी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है कि किस तरह से नलका चल रहा है कैमरे के बिल्कुल सामने। और कुछ एक बंदे ने ऐसा कहा कि आपने क्रोमे पे शूट किया हुआ है। भाई मैं अपने खुदा को हाजिर नाजिर करके बोल रहा हूँ, हमने क्रोमे पे शूट नहीं किया। अल्लाह पाक की कसम, कस्में नहीं उठानी चाहिए, झूठे लोग उठाते हैं, लेकिन आपकी खुशी के लिए मैं उठा रहा हूँ। हमने कोई क्रोमे पे शूट करके नलका नहीं चलाया, मेरा अल्लाह जानता है। अगर किसी ने क्रोमे पे शूट करके नलका चलवाया है, अल्लाह पाक उसको बर्बाद करेगा। ठीक है, ऐसे कमेंट ना किया करें। हमने क्रोमे का कोई इस्तेमाल हम नहीं करते। सर हम यहाँ पे मौजूद हैं। ये वो घर है जिसमें EP 91 का पार्ट 1, 2, 3, 4 तक हमने दिखाया। इसको आप 5 समझ लें। इस घर की सूरत हाल देखनी है कि क्या यहाँ से हम जिन्नात को लेके गए, वहाँ पे हमने मट्टी के अंदर दबा दिया जो उनके कब्रिस्तान के नाम से मंसूब था, और उसके बाद इस घर ये क्लियर है या कुछ और मामलात अभी बाकी हैं, थोड़ा ये भी दिखाएंगे। और आपके जितने भी सवालात थे कुछ बीच बीच में उनका जवाब भी देते रहेंगे। तो सबसे पहले जनाब मैं अपने दोस्त आशिक साहब जो कि हैं उनसे पूछता हूँ कि उनको जो 50,000 इनाम मिलना था क्या वो मिल चुका है या वो अभी नहीं मिला, या क्या मामलात हैं? आशिक भाई मुबारक हो, आपको 50,000 जो है वो मिल चुका है। नहीं अभी नहीं मिला मुझे। हैं? हाँ जी यार नहीं मिला, ज़ाहिर बात है, दूंगा तो फिर कहेंगे ना आप दे। जब आप दोगे ना तब फिर मैं उनको बताऊंगा, अपने दोस्तों को, भाइयों को, अपने चाहने वालों को भी मुझे 50। ये वही आशिक भाई आप लेके रहेंगे मुझे लगता है। नहीं भाई मेरी ऐसी कोई नीयत नहीं है, मैंने आशिक भाई को 50,000 देना है, मगर मैं इसको जो है 20 के बाद दूंगा और उसकी बाकायदा वीडियो बनाऊंगा।
क्योंकि 20 के बाद मेरी सैलरी आएगी तो उसके बाद ही मैं दे सकूँगा। अभी फ़िलहाल ज़रा हालात जो हैं वो बड़े टाइट चल रहे हैं। तो आशिक भाई से माजरत किया, इनकी अमानत रह गई मेरी तरफ 50,000, क्योंकि इन्होंने, मुझे नहीं लगता था ये नलका चलेगा, मैंने तो ऐसे ही कह दिया, लेकिन वो तो चल पड़ा भाई। पानी नहीं आया, 25 काट लूँ, पानी तो नहीं आया। चलो 25 काट लेना। नहीं 25 नहीं काटूंगा यार, ये नल चल पड़ा है, पानी नहीं आया, ये और बात है, लेकिन वो चलना तो है ना यार। 25 भी नहीं काटता भाई, पूरे 50 दूंगा, वरना ये जो आपके फैंस हैं, आपसे मोहब्बत करने वाले लोग हैं, ये मुझे नहीं छोड़ेंगे भाई, इतने कमेंट करेंगे। तो बहुत अरसे से कह रहे हैं। अभी जनाब इस घर की विज़िट करके आपको दिखाते हैं और उसके बाद फिर उस जगह पे जाते हैं जहाँ पे हमने बोतलों को दबाया था और कोशिश करते हैं उनको आज़ाद कर दें। तो क्या उनको आज़ाद करना, उसके हवाले से आप क्या कहेंगे, जो जिन्नात हमने बोतलों में बंद करके ज़मीन में उनको दबाया था? वो सर, वो पता क्या है, मैंने अपने उस्तादों से बात की थी। अच्छा। उन्होंने मुझे कहा था भाई जो आपने उनको दफन कर दिया ना, अब उनको निकालना नहीं है। अगर निकालोगे तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। एक चीज़ आपने दफन कर दिए, फिर क्यों आप उनको निकाल रहे हो? नहीं आशिक भाई, हमने गलती की है कि वो उस वक्त मेरे जहन में भी नहीं आई बात। मैं आपको बताता कि आपने ऊपर ऊपर जो है ना वो उनको दफन किया था। अगर खुदा न खासा कोई हल चलाता है, कोई बच्चा गुजरता है वहाँ से, या हवा के साथ रेत हट जाती है, ये कमेंट्स में हमारे दोस्तों ने बताया, तो वो तो फिर मसला हो जाएगा, वो आज़ाद हो जाएंगे। और एक सवाल और भी था कि क्या जिन्नात इसके अंदर ज़िंदा रहेंगे, मर जाएंगे, क्या होगा इनका? बहुत सारे लोगों ने ये भी पूछा, तो उसका भी बताएं आप हमें। वो मेरे ख्याल में 1 महीने तक वो रहते हैं जिंदा। अच्छा। हाँ, और 1 महीने के बाद वो वफात पा जाते हैं। ओके, आपने जिस कलाम से उनको बंद किया, हाँ जी, हाँ जी। वो आपको लगता है कि 1 महीना तकरीबन, अभी तो 1 महीना नहीं हुआ, तो इसका मतलब वो होंगे। हाँ जी, हाँ जी, वो होंगे। तो उनको अगर हम निकाल लेते हैं और जगह कर देते हैं या उनको आज़ाद कर देते हैं, तो फिर क्या इस घर में आ जाएंगे? फिर इस घर में क्या है कि वो हमारे लिए बहुत मुश्किलात बन जाएगी, हमारे लिए बहुत नुकसान पहुँचाएंगे, बहुत मुश्किल काम है। आगे आपकी मर्ज़ी, जैसे आप कहते हैं मैं कर देता नहीं, हूँ। उनको निकालते हैं, किसी तरह कोई हल सोचते हैं कलाम के ज़रिए, अल्लाह पाक के कलाम की मदद से। अच्छा, आप ये बताएं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप नूरी इल्म करते हैं या कोई आप काला इल्म करते हैं, क्या करते हैं? तो इस इल्म के हवाले से आपका क्या जवाब होगा, क्या कहेंगे? पहले मैं काला इल्म करता था। अच्छा। जब आपने मुझे पकड़ा था, और उसके बाद मैंने वो काला इल्म तो छोड़ दिया, अब मैं नूरी करता हूँ। अच्छा, आप नूरी इल्म करते हैं, मतलब कुछ गलत ऐसी चीज़ नहीं नहीं, करते, गलत नहीं। लोगों की भलाई के लिए करते हैं, भलाई के लिए अच्छे काम। अच्छे काम हाँ। करते हैं। ठीक है, ठीक है। उस हद तक नहीं जाते जिस पे जाके कि बंदा दायरा इस्लाम से निकल जाए, हाँ जी, हाँ जी। या मतलब वो वाली चीज़ें नहीं करते। वो नहीं। जहाँ पे कोई चीज़ ज़रूरत पड़ती है वो करते हैं, लेकिन उस हद तक नहीं जाते, ऐसे ही है? उस हद तक बिल्कुल जाता नहीं मैं। अच्छा, बिल्कुल। उस हद तक तो मैं काला इल्म की तरफ तो जाते बिल्कुल ख़त्म हो गया काम। सर थैंक यू। अब ये मैं करता हूँ, नूरी करता हूँ, और लोगों की भलाई के लिए, अच्छाई के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी सर, आपका ज़्यादा टाइम जो है वो ज़ाया नहीं करवाते। इस घर की सूरत हाल आपको दिखाते हैं, वही घर में मौजूद हैं। अभी अगर आपको दिखाएं, ये यहाँ पे वो जो हमने चाक मट्टी के साथ लाइनें लगाई थी वो भी मौजूद हैं। और थोड़ा सा आशिक भाई देख लें अंदर के मामलात। अच्छा आशिक भाई, एक और सवाल था कि वो कहते हैं कि अगर आशिक भाई सामने आए हुए थे, तो आशिक भाई सामने आ चुके थे, तो आपने उस कमरे में जाके उनसे बात क्यों नहीं की? उस कमरे में, जैसे वो नुक्कर में, तो हम भी नहीं गए, हमारे जहन में भी नहीं आई बात। तो हमने कहा आशिक भाई तो हमारे सामने खड़े थे, तो वहाँ क्या करने जाते जब थे ही नहीं आशिक साहब? वो तो एक एक्स था ना। अच्छा, वो एक्स नज़र आया आपको? एक्स नज़र आया आपको। अच्छा। और ऐसी बात नहीं थी, अगर आप वहाँ जाते फिर आपको नुकसान था। अच्छा कि आपने यहीं बैठे रहे हो। भाई मैं अगर उस वक्त वहाँ चले जाते, वो तो एक क्या कहते हैं कि अक्स बना हुआ था, कोई वो इंसान थोड़ी था, वो तो आशिक भाई हमारे साथ बैठे हुए थे। और एक दोस्त ने ये पूछा कि आप इशारे कर रहे थे, तो वो इशारे में उधर किसी को नहीं कर रहा था, अपनी टीम को कह रहा था कि आप उधर ना देखें, नीचे की तरफ देखें। हमारे जो पीर साहब हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे उस्ताद भी हैं, डॉक्टर आबिद हुसैन, वो भी बड़े नाराज़ हो रहे थे और वो कह रहे थे जो आपके साथ मौलाना साहब हैं मुझे तो हलवे वाले लगते हैं। मैंने कहा वो मौलाना नहीं है, वो हमारे कैमरा मैन है, और वो हलवे वाले नहीं है, ना ही वो आमिल हैं, हमारे दोस्त हैं और हमारे कैमरा मैन हैं, उनको इतना पता नहीं था इसलिए वो ज़्यादा डर रहे थे। तो आबिद साहब ये हलवे वाले नहीं हैं। तो अच्छा आशिक भाई, जब मैं कड़ा लगा के बैठा था इधर, हाँ जी, तो एक गलती मुझसे ये हुई कि मेरा हाथ 2 दफ़ा बाहर लगा ना, मुझे पता नहीं था कड़ा करीब है, तो भी मुझे करंट लगा। और फिर मैंने देखा एक कीड़ा जो यहाँ से चलता हुआ अंदर आया और उसके बाद पता नहीं वो कहाँ गया, बड़ा सारा था।
ये दो चीज़ें हुई। और ये कड़े लगाने का मकसद ये होता है, ना तो कोई बाहर चीज़ अंदर आ सकती है, ना बाहर चीज़ ना अंदर की चीज़ बाहर जा अंदर। सकती है। हाँ हाँ जी, हाँ ओके जी। ओके ये कड़े का मकसद यही होता है। ओके ओके ओके। थोड़ा सा देखते हैं जी खामोशी के साथ। आशिक भाई, पढ़ाई करें, कुछ महसूस करें, कुछ यहाँ पे अगर मौजूद है, कुछ बच गया है, वो बाकी वो वहाँ से निकल के आ तो नहीं गए, क्योंकि अभी तो हमने वहाँ जाना है ना, बोतलों वाली जगह पे। यहाँ पे वो खड़ा हुआ था, यहाँ पे आपको एक्स नजर हाँ यहाँ पे आया था, हाँ मैं वीडियो में दिखाया आपको। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पे, और वो बड़ा तंजिया अंदाज में ना हंस रहा था, जैसे ऐसे ऐसे करके ना। वो आपको डरा रहा था कि ये कड़े से बाहर आए। हाँ, और मैं ऐसे हंस रहा था, भाई मैं तो इधर खड़ा हुआ हूँ। हाँ जी, मैं तो इधर खड़ा हूँ। और आप, मैं तो वहाँ बैठा था ना, तो आपको ये लग रहा था भाई ये वही है। आपने इधर देखा भाई मैं पता करूँ, देखूँ। अगर हम इधर आ जाते तो नुकसान होता, कड़े से निकल जाते उस दिन तो हम गए थे। फिर आपके ना वो तीनों की गर्दनें वो तोड़ देते। ओहो। हाँ जी। तो ऐसे आए हैं, यहाँ पे खड़ा था, और उसके बाद फ़ौरन ही ऐसे जैसे बंदा चल के जाता है, आम इंसान बिल्कुल। जी जी। और मुझे लगता था शूज़ कपड़े आपकी तरह थे, और ऊपर चादर कोई और अजीब किस्म की पहनी हुई थी, वो मैंने पहले इससे नहीं देखी। वो कोई से भी पहन लेते हैं चादर, उन्होंने एक्स दिखाना होता है। ओके ओके। आप सर ये इधर विज़िट करें, ज़रा चेक करें अंदर भी। सर कुछ भी नहीं है इधर, इस रूम में कुछ नहीं है, क्लियर है जगह। अच्छा मुझे लगता है आशिक भाई, वो जो जिन था ना, जो हांडी बार बार भाग रही थी, जी जी। जो यहाँ पे जिन आ रहा था ना, मुझे लगता है उसका अक्स आया है, ये तो ये वही हो सकता है। बिल्कुल वो इनका बड़ा था ना वो। ओके ओके। वो हर तरह से कोशिश कर रहा था ये भागे यहाँ से, हाँ भागे वो, या इसके साथियों को नुकसान पहुंचा। उनका था वडेरा वो। मैंने छोटे को तो कल जब उसकी बारी है ना, वो मैंने थोड़े से ना बहुत मेहनत की है उस पर। यार मैं कभी कभी ऐसे बातें करता हूँ तो बहुत ज़्यादा कुछ प्रोफेसर भी आ जाते हैं, दो चार, वो कहते हैं यार दुनिया 2021 लग चुका है, आप क्या बच्चों वाली बातें करते हैं, सादा सादा बातें करते हैं। भाई जिनात के मामलात ही ऐसे हैं, तो मुझे ऐसे ही बोलना पड़ेगा ना। अब मामलात ही ऐसे हैं, प्रोग्राम ऐसा करते हैं तो ऐसे ही बोलना पड़ेगा। अब आप हमें बेवकूफ़ कहें, पागल कहें, या हमें कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन कोशिश किया करें अच्छे अल्फाज में कमेंट्स करें, क्योंकि हमारी माएँ बहनें बेटियां देख रही होती हैं। और जब भी आप कोई गलत बात लिखेंगे, कोई गाली वाली चीज़ लिखेंगे, हमारे ऊपर तो क्या असर पड़ेगा, वो सबसे पहले सोचेंगे ये कौन से माँ बाप की औलाद हैं, कैसे माँ बाप की तरबियत है, कौन से उस्ताद के ये शागिर्द हैं। अपनी ज़बान गंदी करनी और कहीं से बैठ के आप हमें गालियाँ देंगे, बुरी बात लिखेंगे, आपकी समझ में नहीं आता, प्रोग्राम ना देखें, अनसब्सक्राइब कर दें, या फेक कह दें, वीडियो ड्रामा कह दें, फिल्म कह दें, गंदे कमेंट्स मत करें। इस तरह आपकी साथ पे ज़्यादा असर पड़ेगा, हमें कुछ नहीं होता। यहाँ भी इजी माहौल है जी बिल्कुल इजी है ना? हाँ बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। ये है अल्लाह के कलाम में ताकत। बच्चे खेलने आते थे, उसके बाद हम आए, 3-4 दफ़ा हमने कोशिश की। अब ये
100% घर जो है ना हमें क्लियर नज़र आ रहा है। अब अल्लाह बेहतर जानता है, अगर उस साइड पे कोई चीज़ निकल आए या महसूस हो जाए तो और बात है। कम से कम ये 2 रूम और जो एरिया हम विज़िट कर चुके हैं वो क्लियर है इस वक्त तक। यहाँ से जो है ना एक कीड़ा निकल के आया था इस तरफ, और कड़े से टच हुआ है, उसके बाद वो नज़र नहीं आया। वो भी शायद अक्स हो सकता है वो भी। अच्छा हाँ जी, जैसे आपको उधर नज़र आया था ना, शायद वो इधर भी कुछ चीज़। अच्छा, मैं अगर हाथ बाहर रख रहा था, अगर उस वक्त जब कीड़ा आया है मेरा हाथ बाहर होता, शायद वो मुझे डंक मार सकता, नुकसान पहुँचा सकता था आपको। आपने अच्छा किया कड़े के अंदर ही हाथ रख दिया। इसी जगह पे वो बच्चे आते थे, खेलते थे। अब अल्लाह का शुक्र है बच्चे भी नहीं आ रहे, और बिल्कुल जैसे हम वो पहले दिन छोड़ के गए थे वैसे चीज़ें पड़ी हैं। ये लकड़ी लुकड़ी भी वैसे पड़ी हैं। अगर वो बच्चे खेलने आते, लकड़ी इधर होती, ईंटें गिरी होती। अब अल्लाह का शुक्र है वैसे के वैसे ही है, अब कोई यहाँ पे मामला नहीं है। पिछले प्रोग्राम में क्योंकि मैं भी साथ साथ पढ़ रहा था, तो बहुत सारे दोस्तों ने ये भी कहा कि आपने ज़िद करके शादी हॉल के उनके जो फंक्शन हो रहा था जिन्नात का, घुसे हैं, आशिक भाई को तंग किया है। तो आशिक भाई जानते हैं कि मेरे भी जो उस्ताद हैं अल्हम्दुलिल्लाह कामिल हैं। मैं आशिक भाई को बहुत ज़्यादा मौका देता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा इनके असरात मुझे नज़र आते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास भी इतना कुछ है कि मैं आपको किसी भी घर में जाके ये बता सकता हूँ कि यहाँ पे ये मखलूक़ात हैं, ये कौन से मज़हब से ताल्लुक़ है इनका, महसूस कर सकता हूँ, बता सकता हूँ, और ये भी बता सकता हूँ कितनी तादाद है। इतना मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि मेरे उस्ताद साहब जो थे वो भी आशिक भाई नाराज़ हुए, वो कह रहे आप ख़ुद भी साथ साथ किया करें कोई काम। बिल्कुल आशिक भाई को ही जहमत ना दिया करें। नहीं मैं तो आपने कुछ महसूस किया है कि मैं जब चीज़ें देख रहा होता हूँ? वजीफ़ा दूंगा, आप पढ़ते रहेंगे इंशाल्लाह, तो कुछ ना कुछ आपको नज़र आ जाएगी। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बस नज़र आने वाली बात मैं महसूस हो जाती है, मगर अभी तक मुझे ऐसा नहीं होता कि जैसे आप देखते हैं ना कि यार ये यहाँ पे खड़ी है, ये महसूस होता है कि ये हो सकता है या नहीं भी हो सकता। और ऐसा होगा ना, आपको चक्कर आते होंगे। हाँ, ऐसा पता लगता होगा भी यार कोई बिल्कुल इस हवाले से पता लगता है, ऐसे कोई साइड इफेक्ट्स झटका लगा। हाँ उसके हाँ जी बिल्कुल, और हमारे सामने आ जाते हैं। ये बात है, ये बात आपको थोड़ा सा आप बड़े आमिल हैं जी, उस्ताद हैं हमारे। क्या है? ये कमरा भी क्लियर है? हाँ जी ये बिल्कुल क्लियर है जी, इसमें भी नहीं है? हाँ कुछ भी नहीं। क्या बात है जी, अल्लाह का शुक्र है। कुछ ढोला लेनु सड्डो ते भंगड़ा पाओ। घर हो गया जी क्लियर। यहाँ पे सुहेल गिरा था उस दिन, शदीद असरात थे। हाँ जी शदीद। जब हम पहले आए थे सुहेल भी गिरा था, फिर हमने उनको हांडियों में वो कैद करना, फिर आपका 2 दफ़ा यार बच्चों के हमजाद, आपके हमजाद, यकीन करें अभी तक इस बात का यकीन जो है ना लोग नहीं करते और बड़ा मुश्किल हो जाता है। आहा सुभान अल्लाह। आहा देखो क्लियर है, खुशबू आई है जी, खुशबू आई है, हवा ठंडी आ रही है। क्या बात है। अभी करीब आए हैं और ऐसे हवा निकली है। ओके है जी, बिल्कुल ओके है। अब मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ, यहाँ पे जो है घर के जो बाहर है आशिक भाई, यहाँ हम जब बैठे थे, ये बात मैंने आपसे डिस्कस नहीं की थी, जिस दिन आपके हमजाद नज़र आए थे और बच्चों के, उस दिन यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें नज़र आती थी, और 2-3 दफ़ा यहाँ पे कोई चीज़ गिरी भी है। यहाँ पे एक लकड़ी पड़ी थी, उसको खींचा है। यानी कि हमें जितनी देर आप अंदर अमल कर रहे थे, हमें यहाँ पे उन्होंने जलील किए रखा है। वो जलील इसलिए कि उनका उस दिन कट था,
अच्छा हाँ कोई पहले बताया था आपने हाँ, जब पहली दफ़ा आए थे, हाँ बड़ा पार्ट 1 की बात हाँ कर। बड़ा वो उनको कोई प्रोग्राम वगैरह तो वो हमें कह रहे थे यार ये यहाँ से चले जाओ, हमारा प्रोग्राम ना ख़राब करो। फिर हम जिद करके बैठ गए, आप लोग भी बैठ गए, मैं भी बैठ गया। फिर उन्होंने एक एक्स दिखाया, भाई आशिक भाई तो जा रहे हैं, आप क्यों बैठे हैं? अब मैं आपको ये भी नहीं कह सकता एक्स नहीं अक्स बोलें, हाँ जी, वो अक्स। नाराज़ हो जाते हैं, हाँ। कहते हैं आप आशिक भाई को टोकते हैं। भाई टोकता नहीं हूँ, वैसे बातों बातों में बता रहा हूँ। नहीं नहीं, इनका फ़र्ज बनता है, ये मेरे से बड़े हैं, मेरे से उस्ताद हैं मेरे। नहीं मैं बड़ा नहीं हूँ, उस्ताद नहीं, ना मैं उस्ताद हूँ ना मैं बड़ा हूँ, ये ना कहे ये मुझे। मुझे थोड़ा थोड़ा बताते रहते हैं भी कैसे बोलना है कैसे। ना 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 ऐसी बात नहीं है, आप बड़े भाई हैं और आप काबिल एहतराम है, बहुत मोहब्बत प्यार आपके साथ है। जी दोस्तों, इस वीडियो को क्या कहते हैं कि जितना मर्ज़ी खींचूं टाइम ज़ाया होता जाएगा और आपका गुस्सा जो है ना बढ़ता जाएगा। क्यों टाइम ज़ाया करा रहा है जब घर क्लियर है, इसमें जिन्नात नहीं है, तो भागो भाई, जाओ बोतलों वाली जगह पे जाके वहाँ से जिन्नात को निकालो और अगला पार्ट हमें दिखा दो फ़ौरन। जी हाँ जनाब, ये पार्ट हुआ यहाँ पे ख़त्म। कोशिश करूँगा कि कल ही वीडियो अपलोड कर दूँ जो हम जिन्नात को बोतलों से आज़ाद करवाने जा रहे हैं। ये एक ख़तरनाक चीज़ है, लेकिन हम एहतियात करके बहुत जितना कुछ एहतियाती तदाबीरें वो करके उसके बाद देखेंगे क्या वो वहाँ से निकाला जा सकता है। उनको वहाँ से निकालना कोई ख़तरनाक तो नहीं है, और निकालते वक्त कोई ऐसी चीज़ें, ऐसे असरात ना हों जिसकी वजह से और ज़्यादा तबाही मचे, खुदा ना खास्ता। ऐसे सर? बिल्कुल ऐसे, बहुत ख़तरनाक काम है। और मैं कहता हूँ अल्लाह ताला हमारे पे पूरी टीम पे मेहरबानी करे और इस काम में हम कामयाब हो जाएं इंशाल्लाह। और आप वीडियो को लाइक करें। हाँ, आप वीडियो को लाइक जो है वो ज़रूर कर दीजिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी। इसमें कोई ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं थी, मगर इतना बड़ा प्रोग्राम, इतने बड़े बड़े साइन और उस लोकेशन को दिखाना था कि अब उसकी क्या सूरत हाल है। कुछ सवालों के जवाबात भी हो गए, कुछ मामलात भी हो गए, ताकि ये एक चीज़ क्लियर हो जाए कि ये घर क्लियर हो गया। इंशाल्लाह अभी यहाँ से हम जा रहे हैं और उसी जगह पे वहाँ से बोतलों को निकालेंगे और इसका जो दूसरा उसका पार्ट होगा, यानी कि छठा पार्ट बन गया तकरीबन, वहाँ जाके बोतलें निकालते हैं, क्या क्या मामलात होते हैं और आज़ाद करते हैं, देखते हैं जी क्या होता है। तो वो वीडियो इंशाल्लाह कल ही अपलोड कर जाएगी, ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराएंगे। दोस्त दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।